लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया। दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत फैसला पूरी मानवता को झोंक सकती है तबाही में। और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान ग्लोबल पॉलिटिक्स में भूचाल लेकर आ गया है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान पर हमले अभी रुकने वाले नहीं हैं और जब तक मिशन पूरा नहीं होता तब तक अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। पागलों के हाथों में परमाणु हथियार नहीं देंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक संकेत है उस आक्रामक राजनीति का जिसे अमेरिका अब खुलेआम अपना चुका है। सवाल यह है कि क्या यह जंग सिर्फ ईरान को रोकने के लिए है या फिर दुनिया को एक नई महाशक्ति टकराव की तरफ धकेला जा रहा है। व्हाइट हाउस से बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका अभी पीछे हट गया तो आने वाले 10 साल तक इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी साफ है, ये सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। ट्रंप का कहना है कि जो नुकसान अभी किया जा रहा है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि भविष्य में कोई भी राष्ट्रपति दोबारा इस खतरे का सामना न करे। अब यहां सबसे बड़ा सवाल कि क्या सच में ईरान परमाणु हथियार के इतने करीब था। ट्रंप का दावा है कि ईरान सिर्फ 2 हफ्ते दूर था इससे, यानी अगर कार्रवाई नहीं होती तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। लेकिन क्या ये इंटेलिजेंस पूरी तरह सही है या फिर ये वही पुरानी कहानी है जहां युद्ध के लिए खतरे को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है। अमेरिका और उसके सहयोगियों का यह दावा है कि हाल के हमलों ने ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमताओं को बुरी तरह झटका दिया है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। वहां के नेतृत्व में उथल पुथल जरूर है लेकिन इरादा अब भी सख्त है। और इस बीच एक और चौंकाने वाली बात, ट्रंप ने खुद माना है कि उन्हें यह भी नहीं पता है कि ईरान में बातचीत किससे की जाए। यानी हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि डिप्लोमेसी का रास्ता लगभग बंद हो चुका है। अब आते हैं उस डेडलाइन पर जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। ट्रंप ने साफ तौर पर कोई तारीख नहीं दी लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, कुछ हफ्तों की बात है। यानी अमेरिका इस जंग को लंबा खींचने के मूड में नहीं है लेकिन जब तक लक्ष्य हासिल नहीं होता तब तक हमले जारी होंगे। लेकिन क्या वाकई ये जंग कुछ हफ्तों में खत्म हो सकती है? इतिहास गवाह है, मिडिल ईस्ट में शुरू हुई जंग अक्सर सालों तक चलती है और उनका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा ट्विस्ट है, नाटो का रुख। ट्रंप ने अपने ही सहयोगियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित करने में मदद से इनकार कर दिया। यानी अमेरिका इस लड़ाई में कहीं ना कहीं अकेला पड़ता अब दिख रहा है। और अगर हॉर्मुज स्ट्रेट की बात करें तो ये वही जगह है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल लेकर के गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर भी सीधा असर पड़ेगा। क्या ये जंग सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष है या फिर ये ग्लोबल पावर गेम का हिस्सा है जहां पर देश अपने अपने फायदे की चाल इस वक्त चल रहे हैं? ट्रंप का दावा है कि ये एक छोटा अभियान है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहानी बयां कर रही है। बढ़ते हमले, अनिश्चित नेतृत्व और डिप्लोमेसी का बंद होता रास्ता, ये सब मिलकर के एक बड़े संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। और सबसे बड़ा डर है अगर ये संघर्ष और बढ़ा तो क्या ये परमाणु टकराव में बदल सकता है? दुनिया की नजरें अब सिर्फ एक सवाल पर टिकी हैं, क्या ये जंग सच में कुछ हफ्तों में खत्म होगी या फिर ये एक लंबी और खतरनाक लड़ाई की शुरुआत है? क्योंकि जब बात पागलों के हाथों में परमाणु हथियार की हो तो फिर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती।